आज के वीडियो में लेके आया हूं, आपको सिखाऊंगा एक सिंपल सी ट्रेडिंग ट्रिक 5 EMA से। ठीक है, हम जाएंगे स्टडीज में जाने के बाद मैं लगाऊंगा मूविंग एवरेज लगाने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगा मूविंग एवरेज सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां पर जो पीरियड है इसको कर दूंगा 5। ये 5 हो जाने के बाद मैं यहां पर जो ऑप्शन है फील्ड, इसको क्लोज की जगह यूज करूंगा लो के बाद सिंपल टाइप जो है टाइप को यूज करूंगा मैं एक्सपोनेंशियल यूज करने के बाद मैं इसको यहां पर डन कर दूंगा और ये मेरा सेटअप हो गया तैयार। कुछ नहीं करना, ठीक है। ये 1 डे का चार्ट लगाया मैंने सिंपल, कहां पे खुला, प्राइस देखना है, प्राइस खुला 5 EMA के ऊपर, तो हमें करना है बाय, हमें सेल का सोचना ही नहीं है। ठीक है, चार्ट 5 मिनट का है, मूविंग एवरेज 5 है, एक्सपोनेंशियल लगाई है, लो पे लगाई है, कुछ साइंस नहीं है, सिंपल गेम। ठीक है, और हमें इसको बाय करना है क्योंकि ये 5 EMA के ऊपर है प्राइस, तो हम इसको बाय करेंगे। बाय कर लिया, उसके बाद जब तक ये इसके नीचे कैंडल क्लोज ना कर दे, आइडियली जो रूल कहता है वो ये कहता है कि 2 कैंडल नीचे क्लोज करे तो बाहर निकलिए, बट हम 1 पे चलेंगे क्योंकि मान के चल रहा हूं कि आप सब लोग नए हैं और बड़ी रिस्क कैपेसिटी नहीं है और आप छोटे प्रॉफिट में भी खुश रहेंगे और सेफ रहना ज्यादा जरूरी है मार्केट में। पहले प्रॉफिट बाद में आते रहेंगे, पहले होता है कि सेव एंड प्रोटेक्ट योर कैपिटल, तो उसका रूल बता रहा हूं। तो आपने क्या करना है, 5 EMA के ऊपर है, बाय कर लिया और तब तक आप इसको राइड करते जाएंगे जब तक ये इस लाइन के नीचे प्राइस कैंडल क्लोज नहीं हो जाती। ठीक है, यहां पर आई नीचे प्राइस और ये वापस ऊपर चली गई, आपको बाहर नहीं निकलना है, आपको बैठना है, आपको इंतजार करना है कि ये प्राइस 5 EMA के नीचे क्लोज करे। अगर वो क्लोज नहीं कर रही है तो वापस जाने दीजिए उसको, आराम से बैठे रहिए और अगली कैंडल भी आ जाए नीचे और अगर पिछली कैंडल के लो को तोड़ दे तो आप बाहर निकल सकते हैं, चाहे वो क्लोज ना भी हो, दैट बी द सेफ वन। ठीक है, अब आप उसके बाद इसको राइड करते रहिए। देखिए कहीं पे भी ये 5 EMA के नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर रहा है, जब 5 EMA को छूता है वापस बाउंस आ जाता है, फिर 5 EMA को छुआ बाउंस आ गया, फिर 5 EMA को छुआ बाउंस आ गया, फिर ये नीचे चलता जा रहा है 5 EMA के साथ साथ और 5 EMA ऊपर बढ़ती जा रही है और आप चलते जा रहे हैं। तो हमने जो बाइंग करी है, हमने मान लो अगर ऊपर भी फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर भी करी तो 443 पे हमने बाइंग करी और हम इसको राइड कर रहे हैं, राइड चलता जा रहा है। ये अभी भी 5 EMA के नीचे नहीं है, लगातार ऊपर जा रहा है, फुल डे 5 EMA के ऊपर आया और हमने 448 पे डे क्लोज कर दिया। अगर आप यहां पर भी निकलते हैं तो आपने 5 रुपए एक शेयर पे कमाया आराम से, बिना रिस्क के, कोई टेंशन नहीं। 5 EMA कोई और शेयर भी टेस्ट कर लेते हैं, चलिए ICICI बैंक, अगर उसमें होते तो हमें कैसे ट्रेड करना था वो भी देख लेते हैं। देखिए 5 EMA लगी हुई है और कुछ नहीं है, नीचे वॉल्यूम लगे हुए हैं। ये 1 डे का चार्ट है, यहां से मैंने क्लिक करके 1 डे का चार्ट खोला है, तो ये आज के दिन की यानी कि पहली कैंडल जो है वो 9:15 बजे क्या बनी वो बता रही है। तो पहली कैंडल बनी 5 EMA के ऊपर क्लोज हुआ है, प्राइस ओपन हुआ है, तो हमें इसको बाय करना है, सिंपल सा रूल है। ठीक है, और डायरेक्शन देख लीजिएगा 5 EMA की, खासतौर पे अगर ऊपर की तरफ है तो हमें बाय ही करना है। अगर ये नीचे की तरफ हो 5 EMA की डायरेक्शन, जैसे कि यहां पर है, और फिर प्राइस अगर इसके ऊपर खुल जाए तो थोड़ा सा सेफ रहने की कोशिश कीजिएगा, वो बहुत अच्छा सीन नहीं होता। लेकिन अगर ये 5 EMA की डायरेक्शन ऊपर की ही तरफ है और प्राइस इसके ऊपर खुली है तो बहुत अच्छा बाय ट्रेड है, आप बाय करके बैठ सकते हैं और इंतजार क्या करना है कि इसके नीचे आए। तो अभी यहाँ पे प्राइस पे हम अगर एंट्री मारते हैं तो ओपन तो ये हुआ है करीब यहाँ पे 949 के आसपास, 949 से इसने बड़ा हाई मारा 954 का। हालांकि अगर आप 1-2 कैंडल का इंतजार करते हुए ये रेड कैंडल पे या 5 EMA को टच करने पे एंट्री मारते हैं तो 952.3 पे आपको एंट्री मिलती है और उसके बाद आपको राइड करते जाना है। 52.3 पे अगर आपने एंट्री मारी तो आपका स्टॉप लॉस क्या बनता है, स्टॉप लॉस आपका कुछ नहीं बनता है, सिर्फ 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 52 पे करी तो आप ये यहाँ पर मैं जो बनाता अगर तो वो 950.50 का स्टॉप लॉस लगाता और आराम से बैठ जाता। तो 52 पे बाय करके 50 का स्टॉप लॉस लगाया, जो प्रीवियस कैंडल का बॉडी का जो लो है उसको बना लीजिए अपना स्टॉप लॉस, खासतौर पे पहली कैंडल के लिए, बिगिनिंग ऑफ द डे में बता रहा हूँ, बाकी टाइम पे विक के लो का ही ऐसे लगाना होता है, बाकी अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आप लगाइए। तो अब ये कर लिया, उसके बाद देखिए 5 EMA के ऊपर बैठे, प्राइस चलती जा रही है, आप आराम से बैठे रहिए, ये मूव करती रहेगी तो करने दीजिए जहां भी जा रही है। ठीक है, मेरे को अगर तोड़ दोगे आप इसको 5 EMA को, प्राइस तोड़ देगी तो मैं निकल जाऊंगा, नहीं तो हम बैठे हुए। यहाँ पे इसने देखिए फिर से टच करा लेकिन क्लोज नहीं करी कैंडल, अगली कैंडल में विक बनाया बड़ा लंबा सा नीचे की तरफ 5 EMA के नीचे, बट कैंडल क्लोज नहीं करी, फिर ऊपर है, बैठे रहिए। ऑर्डर लग रहा है तो निकल जाइए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपने ठीक ठाक प्रॉफिट कमा लिया, लॉस में नहीं है। लेकिन अगर आप राइड कर रहे हैं जो मैं रूल बता रहा हूँ उसके मुताबिक 5 EMA के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं, कोई कैंडल क्लोज नहीं, कोई कैंडल क्लोज नहीं, यहाँ पे आगे इसने पहली कैंडल क्लोज करी, अब आप इस कैंडल का लो लगा लीजिए अपना स्टॉप लॉस, अगर आप रुक गए हैं और आपने अभी भी राइड करना है तो अब आपका स्टॉप लॉस क्या हो गया 956।
और फिर देखिए इसने इसका लो नहीं तोड़ा और ये फिर ऊपर जा रही है, लेकिन आइडली यहाँ पे निकल सकते हैं आप, सेफ रहना चाहते हैं तो वही ज़्यादा समझदारी होगी। बट आप फिर भी राइड करना चाह रहे हैं, 5 EMA के नीचे क्लोज नहीं करा, यहाँ पे इसने फिर से झटका दिया नीचे की तरफ, 955 तक गया। तो अगर आपने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया था 956 का तो आपका प्रॉफिट बुक हो गया, और 952 से 56 तक आना, यानी कि 4 रुपए का प्रॉफिट आपने आईसीआईसीआई के शेयर में आराम से कमा लिया। कुछ नहीं करना है, सिंपल एक लाइन से बता रहा हूँ, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो उसके बाद अगर नहीं तो बैठे रहे, आप बैठे बैठे यहाँ पे चलते जा रहे हैं, यहाँ पर भी चलते जा रहे हैं, तो फिर ये वापस 959 60 तक आया। इतने में अगर आपकी कहीं हिम्मत टूटती हो तो वहां पे बड़ा वाला प्रॉफिट लेके भाग जाइए, क्योंकि टाइम हो गया है, 3 बज गए हैं, तो 3 बजे के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना, समझदारी होती है, उसके बाद रुकना नहीं चाहिए। तो अगर आप 959 पे बुक कर लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो अगली कैंडल उसने 3 बजे की जो है वो 956.60 पे बनाई है, लो कैंडल क्लोज कर दिया 5 EMA के नीचे, बाहर निकल जाइए, नहीं निकले इसके लो को स्टॉप लॉस बना लीजिए, और 956 40-50 को इसने तोड़ा तो फिर आप बाहर निकल जाइए, और वो कैंडल भी नीचे 5 EMA के क्लोज हो गई, ये प्रॉफिट बुक कर लिया अच्छे खासे आराम से। आपको या तो 8-9 रुपए, या फिर कम से कम अगर आप सिर्फ रूल फॉलो करेंगे, सिर्फ एक रूल के इस लाइन के नीचे अगर प्राइस क्लोज हो जाए तो मुझे बाहर निकलना है, तो भी आपका बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा ठीक ठाक सा, और बिल्कुल सेफ, कोई दिक्कत ही नहीं है। लो का लगाना है, याद रखिएगा, कंडीशंस फिर याद कर लीजिए, इसको मिस मत कीजिएगा। ये है फील्ड इसके पीरियड 5, फील्ड लो टाइप एक्सपोनेंशियल, ठीक है, इसको मिस मत कीजिएगा, और इसके नीचे प्राइस क्लोज हो जाए तो बाहर निकल गए, नहीं तो हम बैठे राइड कर रहे हैं। यहाँ से लगेगी सिंपल, ये जाएंगे, यहाँ से जाकर आप मूविंग एवरेज लगाएंगे, मूविंग एवरेज में आपके पीरियड 5 रहेगा, फील्ड लो रहेगा, और एक्सपोनेंशियल यूज करना है एज अ टाइप, और कुछ नहीं करना, और आपको वेट करना है। मैं इसको 1 डे लगाता हूँ, आप इसको 1 डे यूज करें तो आसान रहेगा, मार्केट में आसान हो जाता है चार्ट देखना। 1 डे लगाएं तो ये है कैंडल जहाँ पे ये खुला, ठीक है, खुलते ही सीधा 5 EMA के ऊपर खुला, मतलब मुझे सेल का ट्रेड नहीं ढूंढना है, और अगर इसके नीचे क्लोज हो जाए 2 कैंडल तो मैं बाहर निकलूंगा, नहीं तो मैं इसको बाय करके राइड करूंगा, ठीक है। तो हमको आज फिर 448 से 453 का आराम से प्रॉफिट मिल सकता था, हालांकि इसने उसके बाद फिर से एक बड़ी कैंडल बनाई है। बड़ी कैंडल्स जो होती हैं वो बहुत कुछ कहती हैं, मैंने कैंडल स्टिक वीडियो देख लीजिएगा, वो भी आपको समझाएगा। लेकिन अभी हम 5 EMA की बात करें तो ये है। अब इसके आगे बता देता हूँ 5 EMA को ही कैसे और यूज करते हैं। ये तो बाय का ट्रेड हो गया, अगर सेल यूज करना है तो क्या करेंगे। और आपको एक और बात बता दूं दोस्त, जो मूविंग एवरेज है ना, अगर ये आपने नहीं सीखी है, स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो बॉस आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। मूविंग एवरेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये सीखना ही चाहिए और समझना ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मूविंग एवरेज को सीख लीजिए, ठीक है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर, अगर शेयर को बेचना है तो क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो कुछ करा हुआ हमने 5 मूविंग एवरेज, सब कुछ वैसा रहेगा, बस लो की जगह पे आपको इसको हाई कर लेना है। कौन से शेयर थे जो कि गिरते हुए नजर आए, तो गिरने वाले शेयरों में आज जो टॉप पर था वो आपका सिप्ला दिख रहा था, आज सिप्ला में अच्छी गिरावट थी, BPCL गिरता हुआ नजर आया था। आइए चलते हुए देखते हैं BPCL, ये है 1 डे का चार्ट, हमें इसको यहाँ पे 1 डे क्लिक कर देना है। 1 डे क्लिक करने के बाद ये है आपकी प्राइस, यहाँ ये खुला और ये बीच में घूम रहा है, देखिए नीचे खुला, ऊपर गया, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर करने दीजिए। यहाँ इसने हाई को तोड़ दिया, एक कैंडल क्लोज हो गई, वेट फॉर अनदर कैंडल, दूसरी कैंडल, या फिर ये जो विक बना हुआ है अगर आप इसको देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे लंबी वाली शेडो बनती है कैंडल में, वो बताती है कि यहाँ पर फाइट हुई है, ठीक है। तो आपको अगर ये कैंडल की शेडो दिख जाती है तो ये कैंडल की शेडो जो है, इसको जैसे ही लो ब्रीच कर दे तो आप कोशिश करिए कि आप सेल कर दें। ये है वो जगह जहाँ पर ये विक बना, ठीक है। तो इस विक का लो जैसे ही तोड़े आपको क्या करना है, फिर सेल में बैठ जाना है, और आप सेल में बैठ गए तो आप उसके बाद राइड करेंगे तब तक, कब तक, जब तक ये इसके हाई को तोड़ ना दे। और ये अपने आप धीरे धीरे लाइन हिलती रहती है, स्टैटिक नहीं, ये डायनामिक रेजिस्टेंस का काम करती है। जैसे जैसे नीचे जाती जाएगी आप प्रॉफिट में आते जाएंगे और आपका खतरा कम होता जाएगा। तो आपको यहाँ पर बैठे रहना है और चलते जाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक टूल 5 EMA में बता रहा हूँ। देखिए आप, हमें जो अगर सेल का ट्रेड बोले तो कहाँ पे मिला है, हमें सेल का ट्रेड मिला है यहाँ पे कहीं पे। तो ये प्राइस है आपकी करीब करीब 352, ठीक है। 352 पे हमने सेल कर दिया, हालांकि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सेल करने के लिए 353 पे, बट 352 भी मानकर चलेगा। तो ये देखिए आप, सीधा नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसने अभी तक कोई कैंडल 5 EMA हाई के ऊपर क्लोज नहीं करी है। 352 से 349 आ गया, 348 आ गया, और अगर शाम की बात करूँ तो 346.80 पे क्लोज हुआ है। आप इसको यहाँ पर बुक कर लीजिए। कभी भी जो पोजीशन इंट्राडे के लिए ली है उसको कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए, समझदारी नहीं होती है, उसको बुक कर लेना चाहिए। सो आज मैंने आपको 5 EMA का नेक्स्ट लेवल सिखा दिया है। अगर बेचना हो तो कैसे, कल बताया था, खरीदना हो
तो कैसे। होप आपको इसका फायदा होगा, अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। डू यूज इट। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। अब ज्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं क्लोज करता हूं। अदरवाइज इसको आप किसी भी और इंडाइसेस पे किसी भी स्टॉक पे लगाकर चेक करिए, सिर्फ ये रूल के 5 PA में लगाया। और अगर इसके अलावा क्या देखना होता है तो ट्विजर बॉटम दिखे, या फिर आपको एनगल्फिंग कैंडल दिखे, या फिर पिन बार कैंडल दिखे, तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ से रिवर्सल शुरू हो रहा है। और इसके बारे में आगे वाले वीडियोस में सिखाऊंगा। चलिए, विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। आई होप ये आपको फायदा देगा और अच्छे ट्रेड कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। और अगर आप और इस तरह की ट्रेनिंग्स चाहते हैं, हर वीडियो में दूंगा, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक